जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी पूछता है अमीबा के बारे में। इस वीडियो में मैं अमीबा से जुड़े हर एक सवाल बताऊंगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अगर मेरी बातों के कहे अनुसार आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा और सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। यहाँ पे देखिए मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा अमीबा क्या है। क्या है क्वेश्चन? अमीबा क्या है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा कितना कोशिकीय जीव है तो आपको याद रखना है कि जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव है, यानी अमीबा का शरीर कितना कोशिका से बना होता है? एक कोशिका से। और हम जानते हैं वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। तो जो हमारा अमीबा होता है इसका भी शरीर एक कोशिका से ही बना रहता है, इसलिए अमीबा को एक कोशिकीय जीव ही कहते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है कि अमीबा कितना कोशिकीय जीव है। तो ध्यान रखिएगा जो अमीबा होता है ये कोशिकीय जीव होता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा अमीबा क्या है। तो आंसर कह रहा है अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा अभी आपको पता है अमीबा जो होता है कितना कोशिकीय जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और जो अमीबा होता है इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए अमीबा का जब आकार निश्चित नहीं होता है तो अमीबा ऐसे हो सकता है या अमीबा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। ये क्या है? अमीबा है जब इसका आकार निश्चित नहीं है और इसमें कितना कोशिका है? एक कोशिका है। तो इसका शरीर कैसा होगा? लचीला होगा। इधर भी मुड़ जाएगा, इधर भी मुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे हम लोग खाना खाने के लिए अपने हाथों का और मुंह का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अमीबा अपने भोजन के लिए इसके शरीर पे क्या लगा रहता है? उत्पाद होता है, उसकी उपयोग करता है। तो लिख सकते हैं यह उत्पादों की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है। तो ध्यान रखिएगा जो अमीबा होता है ये अपना भोजन उत्पादों की सहायता से क्या करता है? ग्रहण करता है तथा अपने शरीर के किसी भी भाग से छिद्र खोलकर उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। अब देखिए ये क्या करता है? उत्पादों की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है और अपने शरीर के किसी भी भाग से, मन करे तो यहाँ से, मन करे तो यहाँ से, मन करे तो यहाँ से, यानी अपने शरीर के किसी भी भाग से छिद्र मतलब छेद खोल के जितना उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। उसके बाद यह अधिकांश गड्ढों, मीठे पानी के झीलों, तालाबों आदि जगह क्या होता है? पाया जाता है। यानी जो अमीबा होता है ये अधिकांश कहाँ पाया जाता है? ये अधिकांश पाया जाता है गड्ढों में, मीठे पानी के झीलों में और तालाबों आदि जगहों पर क्या किया जाता है? पाया जाता है। कौन? अमीबा। तो अगर पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा कितना कोशिकीय जीव है तो ध्यान रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगर पूछता है अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है तो किसकी सहायता से? उत्पादों की सहायता से। या ऐसे पूछता है कि अमीबा अधिकांश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा अमीबा अधिकांश गड्ढों, मीठे पानी के झीलों, तालाबों आदि जगह पर क्या किया जाता है? पाया जाता है। अगर आप इतना लिख देते हैं, अगर 2 नंबर में पूछता है कि अमीबा क्या है तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर का क्या होगा? 2 नंबर मिल जाएगा। और जितना इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।